नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज ईडियम फ्रेजेस का जो हम एक सीरीज चलाई हुई है हमने, एवरी सैटरडे और संडे हम आपसे बात करते हैं ईडियम्स के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में। तो उसी का एक पार्ट और लेकर आए हैं और ये मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ईडियम्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए करते हैं आज की क्लास शुरू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका चलते हैं आज की क्लास पर, करते हैं आज की बातें। ठीक है, देखिए क्या कहता है आज का आपका पहला वर्ड, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, है ना। टू कीप क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे, देखो बिल्कुल आराम से प्यार से ध्यान से समझेंगे और साथ के साथ ही वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। टू कीप, कीप मीन्स क्या होता है, रखना। द पोट, पोट मीन्स मान लीजिए बर्तन, ठीक है। और बॉइलिंग क्या होता है, बॉइल मीन्स क्या होता है, किस पानी को गर्म करना है, किसी भी चीज को गर्म करना, बॉइल करना, उबालना, है ना। टू कीप द पोट बॉइलिंग मतलब अगर आप पानी को या किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, हाई फ्लेम पर बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो क्या रहेगी, वो बर्तन को जो होगा गर्म रखेगा। तो इस चीज से आप समझेंगे कि किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी ऑल ओवर किसी भी अपने वस्तु में अपनी रुचि को बनाए रखना। ठीक है बेटा, देखिए टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मीन्स होगा अपनी रुचि बनाए रखना, है ना। टू मेंटेन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करना या फिर अपनी एक्साइटमेंट को मेंटेन रखना, है ना। ऐसा नहीं है कि आज हम किसी काम को बहुत या 100% मन से कर रहे हैं और कल इसी काम को हम मतलब ना कर पाए, है ना। तो कंटिन्यू करते रहना, किसी भी चीज में रुचि बनाकर रखना। देखिए सेंटेंस, टीचर्स यूज एक्टिविटीज, जो आपके अध्यापक होते हैं वो एक्टिविटीज यूज करते हैं, ठीक है, कहां पर, इन द क्लास, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ना, स्टडी को अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो नई नई एक्टिविटीज कराते रहते हैं बच्चों से, जिससे क्या होता है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, जिससे पढ़ाई में बच्चों का मन लगा रहता है, कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लंब इन द थ्रोट। लंब इन द थ्रोट का क्या मीन्स होगा, फीलिंग ऑफ टाइटनेस, फीलिंग ऑफ टाइटनेस ड्यू टू इमोशन, इमोशंस के कारण, भावनाओं के कारण, अपने अंदर की बातों के कारण आप किसी को मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव बातें किसी को अपनी बता रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा डीपली बातें आप अपनी बता रहे हैं, अपने जीवन के किस्से सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते क्या हो गया, आपका जो है गला भर आया है। हो जाता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा किसी को मतलब अपने पास्ट की ऐसी बातें बताते हैं जो बहुत दुखदाई थी, जो बहुत इमोशनल बातें थी, तो उनको बताते समय क्या हो जाता है कि आपका गला भर आता है, ऐसा लगता है कि अभी मतलब आंसू आने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लंब इन द थ्रोट, भावनाओं के कारण गला भर जाना। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं, सी हैड ए लंब इन हर थ्रोट, ठीक है, सी हैड ए लंब इन हर थ्रोट, इन हर थ्रोट वाइल, कब, सेइंग गुड बाय टू हर पेरेंट्स, जब उसने अपने माता पिता को गुड बाय कहा, बाय कहा, अलविदा कहा, तो उसका गला भर आया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए बर्ड ऑफ पैसेज। ए बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है कि जो कुछ ही दिन का निवासी होता है या अस्थायी निवासी होता है, ठीक है। अस्थायी निवासी को आप क्या कहेंगे, बर्ड ऑफ पैसेज कहेंगे। ए पर्सन हु स्टेज टेम्पररी, एक व्यक्ति जो टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से कहीं पर रुक रहा है, कहीं पर रह रहा है। देखिए इसका कितना अच्छा एग्जांपल लेकर आए हैं, सीजनल वर्कर्स। सीजनल वर्कर्स से क्या मीन्स है, सीजनल वर्कर्स से आप ये समझ सकते हैं, देखिए आपके खेतों में, भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सभी लोग मोस्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में खेती बाड़ी से जुड़े हुए भी होते हैं, है ना। आप सभी भी जुड़े हुए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब खेतों में गेहूं की फसल पूरी तैयार हो जाती है,
है ना। तो उसको काटने के लिए एक लेबर को हम क्या करते हैं, हायर करते हैं, एक लेबर को इकट्ठा किया जाता है ना। तो वो लेबर आपको नॉर्मली हर सीजन में नहीं मिलती काम करने के लिए, वो लेबर आपको कब मिलेगी, जब आपकी गेहूं के कटाई आपको करानी है, या कोई स्पेशल कोई फसल का काम होगा, या कोई स्पेशल किसी, जैसे अभी मेरठ में आपके में रैपिड का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, तो एक स्पेशल बिल्कुल जो है वो मंगाई हुई है लेबर, है ना, जो उसी के काम को, उसी की देख रेख को पूरे तरह से कर रही है ना। तो उन लोगों को हम क्या कहेंगे, बर्ड ऑफ पैसेज, अस्थाई निवासी। सीजनल वर्कर्स आर लाइक बर्ड्स ऑफ पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पिन बैक योर ईयर्स। पिन बैक योर ईयर्स, ध्यान से सुनना, है ना। पिन बैक योर ईयर्स का मतलब होता है कि ध्यान से सुनना, कान खड़े कर कर एकदम, है ना, कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो बिल्कुल कान को एकदम खड़े कर कर सुनना, या किसी ने तुम्हारे कान के पीछे पिन कर दिया हो, चुभा दिया हो कुछ, तो वो क्या होगा कि किसी भी बात को ध्यान से सुनना। टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, किसी की भी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। पिन बैक योर ईयर्स, पिन बैक योर ईयर्स एंड लिसन, और ध्यान से सुनना, टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, कि अध्यापक क्या कह रहे हैं, है ना। पिन बैक, है ना, पिन बैक योर ईयर्स एंड, पिन बैक योर ईयर्स एंड लिसन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग, कि आपके अध्यापक क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गए चारों वर्ड्स। एक बार फिर से रिवाइज करो, बहुत अच्छी तरह से, यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स आपके साथ मिलकर। चलो भाई आ जाओ, चीतो, टाइगर्स हो ना, टाइगर्स सभी के सभी बेहतरीन तैयारी में लगे हुए हो इस समय। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नंबर 5, काउंट ऑन। काउंट ऑन, काउंट ऑन का मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना, किसी के ऊपर निर्भर रहना। काउंट ऑन का क्या मतलब होगा, डिपेंड ऑन समवन। ठीक है बेटा, डिपेंड ऑन समवन, आपको फोकस ज्यादा करना है इंग्लिश पर। ठीक है, इनके इसी मीनिंग्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। हिंदी आपको इसीलिए लिखकर साथ के साथ दे रहा हूं, ताकि हिंदी से आप आसानी से समझ सकें। और कोई हिंदी लिखने का मीनिंग नहीं है, और कोई औचित्य नहीं है हिंदी लिखने का, केवल इसीलिए हिंदी आपको लिखकर दी जा रही है, ताकि आप वर्ड्स को याद करने में आसानी हो सके, आपको आसानी से समझ सको आप। ठीक है ना, तो वर्ड है काउंट ऑन, मीनिंग होगा डिपेंड ऑन समवन। ठीक है, डोंट काउंट ऑन हिम, उसके ऊपर भरोसा मत करना। ही नेवर कीप्स हिज वर्ड्स। देखिए, जब भी वर्ड में आपको इस तरह से मिले ना वर्ड्स, तो इसका मतलब होता है स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट मतलब वो अपनी कथनी पर, कहते हैं ना कथनी की अलग होती है, करनी अलग होती है, इंसान कहता कुछ और है, करता कुछ और है, तो वो अपनी बातों पर अडिग नहीं रहता है ना, तो उसकी बातें चेंज होती रहती हैं, तो कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना। ही नेवर कीप्स हिज वर्ड्स, वह कभी भी अपना वादा नहीं निभाएगा, है ना। वर्ड्स मीन्स वादा करना भी हो जाता है। टू टेक टू वंस हील, टू टेक टू वंस हील, है ना। टू रन अवे क्विकली, रन अवे क्विकली, बहुत तेजी से भागना। टू टेक टू वंस हील्स, है ना, अपनी एडियों पर, हील्स मीन्स एडियों पर जो है, एडियों को लेकर एकदम भागना, तो बहुत तेजी के साथ भागना। कौन भागा, द थीफ टुक टू हिज हील्स, जो चोर था वो कैसे भागा, टुक टू हिज हील्स व्हेन ही सॉ द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा तो वो बहुत तेजी से उसने भागना शुरू किया, वो बहुत तेजी से भागा। एन अपहिल टास्क, एन अपहिल टास्क का मतलब होता है कि बहुत कठिन कार्य, वेरी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क, जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो आपके लिए, चुनौतीपूर्ण हो आपके लिए, कठिन हो आपके लिए, है ना, ऐसा टास्क जो बहुत ज्यादा कठिन हो, उसे कहेंगे एन अपहिल टास्क। नाउ अ डेज द गवर्नमेंट जॉब इज एन अपहिल टास्क,
वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाना भी एक अपहिल टास्क बन गया है ना। नीतियां ऐसी हैं, पॉलिसीज ऐसी हैं सरकार की कि अपहिल टास्क बना दिया है सरकारी नौकरी को लेने के लिए, है ना। देखिए एग्जाम्पल हालांकि मैंने दे दिया, फिर भी देखते हैं। रिबिल्डिंग द विलेज, रिबिल्डिंग गांवों को दोबारा से बसाना आफ्टर द फ्लड। देखो बाढ़ का बहुत बुरा हाल है इस समय, बाढ़ से पंजाब का बहुत बुरी तबाही मची हुई है। चारों तरफ दुनिया भर की संस्थाएं हालांकि लगी हुई हैं वहां, लेकिन फिर भी रिबिल्डिंग द विलेज आफ्टर द फ्लड, है ना, बाढ़ के बाद किसी भी पूरे गांव को रिबिल्ड करना, दोबारा से बनाना, वाज एन अपहिल टास्क, वो बहुत कठिन कार्य है, चैलेंजिंग वर्क है ना। नेक्स्ट देखिए, N-X2 ग्रिंड, X2 ग्रिंड का मीन्स होता है निजी स्वार्थ। आपका अपना कोई पर्सनल किसी से कोई स्वार्थ है तो आप क्या करेंगे, कहावत सुनी होगी ना हिंदी में, गधे को भी बाप बना लेना। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करना, बहुत प्यार से किसी के साथ पेश आना, है ना, उसको क्या कहेंगे आप, N-X2 ग्रिंड। ए हिडन एजेंडा और पर्सनल मोटिव, कोई आपका छुपा हुआ काम हो या पर्सनल आपका मोटिव हो, उसे आप कहेंगे इन शॉर्ट इडियम के रूप में N-X2 ग्रिंड। देखिए एग्जांपल, पॉलिटिशियंस यूजुअली हैव N-X2 ग्रिंड ड्यूरिंग द इलेक्शन। जब भी चुनाव आता है, तभी जब भी चुनाव आता है हमें ही वोट देना जी, है ना, ऐसा ही होता है ना। अजी हम तो यही हैं 5 साल, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आपकी सेवा में रहेंगे। और जैसे ही चुनाव हुआ उनका क्या हुआ, N-X2 ग्रिंड जैसे ही उनका हुआ वो गायब, फिर वो नहीं मिलते। तो क्या होता है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, N-X2 ग्रिंड, ठीक है। देखिए रेनी डेज बरसात के दिन, ऐसे समझ सकते हैं भाई, जब बारिश होगी, बरसात के दिन होंगे तो क्या होगा, अब बारिश में ना तो आप कहीं काम करने जा सकते हैं, है ना, बरसात में आप काम करने नहीं जा सकते हैं कहीं भी, ना ही मार्केट से मतलब सब्जी लाना या खाना बनाना, ये सब चीजों का काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब बरसात होती है। तो बारिश पूरे टाइम अगर रहती है तो, है ना, तो क्या हो जाता है, रेनी डेज का मतलब डिफिकल्ट टाइम, है ना, कठिन समय हो जाता है, आर्थिक संकट का समय हो जाता है भाई। जब इंसान काम करने नहीं जाएगा, जो मजदूर तबके का व्यक्ति है काम करने नहीं जाएगा तो पैसे कहां से लाएगा, पैसे नहीं होंगे तो घर में आर्थिक संकट आएगा ही आएगा, है ना। तो रेनी डेज का क्या मीन्स होता है, डिफिकल्ट टाइम, आर्थिक संकट का समय। यू शुड सेव मनी फॉर अ रेनी डे, ठीक है, यू शुड सेव मनी, तुम्हें कुछ पैसे अवश्य बचाने चाहिए, फॉर अ रेनी डे, अपने कठिन समय के लिए, ठीक है भैया। क्लियर है भाई बालको, ये बात समझ आ गई। क्यों भाई बच्चा पार्टी, 9 इडियम्स कराए हैं, बस इतना ही आज क्लास को रखेंगे। जरूर वीडियो को पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं फिर से बता दूं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस हमारी सबसे पहले मिलती रहें, ठीक है। और हमने अभी एकेडमिक की भी क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हैं, 2-3 क्लासेस ही डाल पाए हैं अभी तक, सिलेबस डिस्कस किया है और एक क्लास और डाली है। तो अगर कोई कांटेक्ट में ऐसे भी बच्चे हैं आपके जो एकेडमिक लेवल पर हैं 9 to 12, जिनको अपने इंग्लिश को अच्छे तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरह से पढ़ना है, उनको भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इडियम और फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।